हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों के गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में रामबाण रेलवे सामान्य अध्ययन का जो 17,000 TCS/PYQ जो बुक है उसका हम लोग आज अध्याय 2 करने वाले हैं, जिसमें जो है वैदिक के सभ्यता या महाजन पद के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में जो है पाषाण युग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था। जो नहीं देखे हैं वो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अपरमाणी के वर्ग के लिए भजन शामिल है 1028। अगला है डॉट डॉट में संगीत से संबंधित ज्ञान सहित है तो सामवेद में। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस भारतीय शास्त्र से उद्धत है तो मुंडको उपनिषद से। यह जो बुक है वन लाइनर फॉर्मेट में दिया गया है। सारे जो है TCS/PYQ इस बुक में है। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है, जिसमें जो है 10,600 ऋचाओं के डॉट डॉट सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल हैं। तो ऋग्वेद में जो है 1028 से सूक्तें होते हैं। डॉट डॉट की ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है तो ऋग्वेद की ऋचाओं की। 4 वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद वेद है ऋग्वेद। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के चरण निर्धारित किए गए हैं 4। अगला है 4 वेदों में से वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं यजुर्वेद में। नेक्स्ट है उपनिषद शब्द में उप शब्द दर्शाता है निकटता का। ऋग्वेद में ऋग्वेद के स्रोतों को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है तो सूक्त के रूप में। डॉट डॉट वेद को गीत की पुस्तक या मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है तो सामवेद को। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगला है वैदिक का अंग। वैदिक का अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है निरुक्त। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध डॉट डॉट से है युद्ध कौशल से। इनको इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रायी के अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और डॉट डॉट हैं तो अथर्ववेद। अगला है बिंबिसार शासक था। तो बिंबिसार जो है मगध का शासक था। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राजगीर। नेक्स्ट है आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में महाजनपद बन गए थे 16। प्राचीन काल में अवध को नाम से जाना जाता था तो कौशल के नाम से। यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको देखते हैं। बृहदारण्यक मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? उपनिषद के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देव को पौधे के स्वामी रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी सोम देवता को। नेक्स्ट है हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक की विचारधारा निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी वैशेषिक दर्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कार्यकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद को। अगला प्रश्न है यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की जो है शाखाएं होती है 2। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वैदिक अंगों के अनुसार संघ गृहिणी का कार्य निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन नंबर सी कोषाध्यक्ष या खजांची का। अगला प्रश्न है हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मा को। ऐतरेय उपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे 5वें और 6ठे अभ्यास से संबंधित हैं और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद को। अगला प्रश्न है सबसे पुराना वेद है तो सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में ऐसे डॉट डॉट मंत्र हैं जिनमें अपरमाणी के
अप्रमाणिक जो है वत्सल्य भजन शामिल हैं। ऑप्शन नंबर बी 1028 जो है मंत्र हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में डॉट डॉट मंत्र हैं, तो ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 1028 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों वशीकरण के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद जो है वो जादुई अनुष्ठानों के बारे में दर्शाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए सामवेद में संगीत का वर्णन। अगला प्रश्न है यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है, तो यजुर का अर्थ होता है बलिदान। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है क्विक की एग्जाम में रिमाइंडर है उसको देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है वैदिक काल। वैदिक काल से यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। वैदिक काल का जो है काल क्रम अनुसार होता है। वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका जो है भूगोल यह मुख्य रूप से उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में फैला था, जिसका केंद्र गंगा के मैदानों में था। साहित्यिक स्रोत वैदिक काल का, तो वैदिक ज्ञान और परंपराएं मौखिक रूप से संरक्षित की गई थी और बाद में संस्कृत भाषा में वेदों के रूप में लिखी गई। समाज इस काल में जनजातीय से कृषि समुदायों में अस्थायी बसावट की ओर परिवर्तन हुआ और आर्य संस्कृति का विस्तार हुआ। वैदिक काल का जो है राजनीतिक संगठन क्या था, तो प्रारंभिक वैदिक समाज अर्ध खानाबदोश और जनजातीय था, जबकि बाद में वैदिक काल के अधिक अस्थायी जीवन अधिक जो है अस्थायी जीवन और कृषि और पशुपालन का महत्व बना। धर्म प्रारंभिक वैदिक धर्म प्रकृति पूजा था, जिसमें इंद्र और अग्नि जैसे देवता प्रमुख थे। बाद में यह अनुष्ठानिक ब्राह्मणवाद में विकसित हुआ। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था। तो इसका जो है अर्थव्यवस्था प्रारंभिक वैदिक काल में मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित था, जो बाद में कृषि की ओर बढ़ी। भाषा वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर वेद। वेदों की जो है संख्या होती है 4 वेद हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो होता है सबसे पुराना वेद होता है, जिसमें जो है 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। यह मुख्य रूप से वैदिक के देवताओं को समर्पित स्तुतियाँ का संग्रह है। सामवेद, तो सामवेद जो है यह गीतों और छंदों का वेद है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य परंपरा के केंद्र में है। इसके अधिकांश वर्षज ऋग्वेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो है अनुष्ठानों की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। इसमें हिंदू अनुष्ठानों और बलिदानों में उपयोग किए जाने वाले गद्य मंत्र और वसेज शामिल हैं। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है इसमें मंत्र, जादू और टोने टोटके शामिल हैं, जो अनुष्ठानिक यजुर्वेद के दायरे से बाहर है, और इसमें अधिक विविध विषय जैसे कि चिकित्सा और जादू शामिल है। भाषा सभी वेद संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। इसका जो है कालक्रम अनुसार वेदों की रचना 1500 से 500 जो है ईसा पूर्व के बीच की गई, जो वैदिक काल के दौरान हुई थी। अगला जो पॉइंट है वेदों के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। वेदों का विभाजन, प्रत्येक वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया। संहिताएं, ब्राह्मण और आचरण, अरण्यक जो है और उपनिषद हैं। वेदों का महत्व में वेद शास्त्रीय हिंदू धर्म की आधारशिला है और वैदिक धर्म की विचारों और अनुष्ठानों को संकलित करते हैं। अगला है महाजनपदों का इतिहास और महत्व। महाजनपदों का इतिहास और महत्व, इसका जो है परिचय। तो महाजन शब्द का अर्थ है ऐसा भूखंड जहां जन अथवा लोग बसे हों। ये बड़ी रणनीतिक भौगोलिक इकाइयाँ थी जो वैदिक युग के बाद समय में उभरी। अगला है शहरीकरण। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में नगरीकरण की दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इसी समय बौद्ध तथा जैन धर्म जो है सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। 16 महाजनपद के बारे में, तो बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों के 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जिसमें जो है ये प्रमुख हैं काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन और अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज, ये 16 महाजनपद हैं। नेक्स्ट है
महाजनपदों की राजनीतिक जो है महाजनपदों की राजधानियाँ और भौगोलिक की स्थिति। तो पहला जो है अंग की राजधानी चंपा है, जो वर्तमान भागलपुर या मुंगेर के आसपास है वाला क्षेत्र में है। इसको जो है पूर्वी बिहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मगध। मगध का जो है राजधानी राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, वर्तमान जो है पटना गया, मगध के आसपास का क्षेत्र मध्य दक्षिणी बिहार में है। नेक्स्ट है काशी। काशी की राजधानी जो है वो वाराणसी, आधुनिक बनारस से उत्तर प्रदेश में है। अगला है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है वज्जी। वज्जी की राजधानी जो है वो वैशाली है, विदेह, मिथिला, दरभंगा या मधुबनी के आसपास का क्षेत्र बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है कौशल। कौशल की राजधानी जो है श्रावस्ती है, अयोध्या, फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश। अगला है महाजनपदों के बारे में और उनके शासकों के महत्वपूर्ण बिंदु और तथ्य निम्नलिखित है। महाजनपदों का इतिहास और महत्व। 16 महाजनपद थे, तो भारत के 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मौजूद रहे। ये प्राचीन भारतीय राज्य थे। ये शक्तियाँ और समृद्ध राज्य भारत के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में फैले थे। इसकी अपनी विशेष सांस्कृतिक भाषा और रीति रिवाज थी। इसके प्रशासन, व्यापार और युद्ध के प्रगतिशील प्रणालियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है शासकों की जानकारी। तो मगध जो है पहला है मगध। मगध में जो है महाजनपद में महत्वपूर्ण शासकों में से कुछ हैं जो हैं बिंबिसार। तो बिंबिसार जो है मगध के प्रमुख शासकों में से एक हैं। अजातशत्रु जो है बिंबिसार के पुत्र और मगध के शासक थे। अवंती में जो है महत्वपूर्ण शासक कौन थे? तो प्रघोत जो है अवंती के शासक थे। अगला है महाजनपद कौशल। कौशल में महत्वपूर्ण शासक थे प्रसेनजित, जो है कौशल के शासक थे। अगला है वत्स। वत्स महाजनपद की जो है महत्वपूर्ण शासक थे। उद्यन जो थे वो वत्स के शासक थे। बाद में ये सभी मगध के हिस्से बन गए और मगध के हिस्से में शामिल हो गए। अगला है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो प्रकृति का। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है, तो गेरु वाणी। अगला है मृद भांड संस्कृति। मृद भांड संस्कृति में है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को। किस वेद को सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता है? तो वरुण को। अगला है ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो अघनी जो शब्द था वो गाय के लिए प्रयोग किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा गाय। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों को से प्रकाश में आया है? तो भवनापुर में। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रेयी जो है संहिता में। ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है? इंद्र को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था तो प्रकृतिक पूजा और यज्ञ। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध जो है माधव से संबंधित ऋषि थे तो ऋषि गौतम रहुगन। अगला है पतंजलि कौन था? तो पतंजलि जो है पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार था। आर्यों के आर्किट होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तिलक ने। अगला है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र के द्वारा।
मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित हैं तो समाज व्यवस्था से। 3 क्रमों में तीनों लोग को माप माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को। अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो पवित्र जादू। वैदिक काल में याव कहा जाता था जौ को। अगला है अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? तो उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अगला है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। आर्य भारत में संभवतः आए थे तो मध्य एशिया से जो है आए थे। आर्य शब्द इंगित करता है तो आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। अगला है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। जल या समुद्र का देवता कौन थे? वरुण। अगला है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक जो है पतंजलि है। अगला है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो गौतम ने। एशिया माइनर स्थित बोगाजकाई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता जो है इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध है दशराज युद्ध किस तट लड़ा गया था? तो ये जो लड़ा गया था पुरुषनी नदी के तट पर। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं तो वादरायण जो है इनके प्रतिपादक हैं। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उलूक के कनद। नेक्स्ट है असंतो या असंतो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। नेक्स्ट है किस देवता के लिए इंद्र जो है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए। संख्या योग्य न्याय या वैश्विक की मीमांसा एवं वेदांत कौन है? तो इन छह जो है विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वेद में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। वैदिक योगिन सभा कौन है? तो मंत्री परिषद थी। अगला है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो कर्म का जो है सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक की प्रणाली है संख्या दर्शन। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद ग्रंथ में। अगला है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? तो सिंधु नदी। कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। अगला है यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद में। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो यजुर्वेद में। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो सरमन के नाम से। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय अवधि को। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन। अगला है प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मन्नु। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतर जी खेड़ा से। नेक्स्ट है वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक के कैके के थे जो उपनिषद के जो है राजा अश्वपति जो शासक थे वो कैके के शासक थे। अगला है प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? चावल के लिए। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो वैदिक काल के दौरान। अगला है ऋग वैदिक के युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी?
विद्वत थे। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक के प्राचीन कौन सा है? तो सतपथ ब्राह्मण। तो मैंने इस वीडियो में जो है रामबाण रेलवे सामान्य अध्ययन का चैप्टर नंबर जो है 2, जिसमें जो है वैदिक सभ्यता या जनपद से जितने भी पॉइंट और टॉपिक थे मैंने इस वीडियो में कवर किया। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका जो है पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।